आज मेरी सुहागरात थी। राजवीर मुझे चूमता हुआ लहंगे के नीचे हाथ डाल दिया। मेरी सांसें तेज हो गई पर आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। मुझे कसकर पकड़ लिया। कहा, इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मेरे करीब आ जाता और अपनी नफरत दिखाता और मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते। एक रात उसने होश खोकर नफरत मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी। मेरा नाम सानिया है। मैं 24 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी राजवीर के साथ तय कर दी। मैंने कहा, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 2 सालों से गम के सागर में डूब चुकी थी। जब भी मौका मिलता था मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं राहुल से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार पूरा ना हो पाया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर पल तड़पती रहती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा। मेरी मोहब्बत की अधूरी कहानी मुझे जीने ना देती, ना बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे गम से बाहर निकालने की, पर मेरा एक ही दिल था जो मानता नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वो चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर एक नई सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मैं अपने घर पर उदास बैठी थी कि राजवीर का कॉल आ गया। मुझसे कहा, सानिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वो भी अकेले में, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने अपनी मम्मी से ये बात कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारी यहाँ शादी से पहले ज्यादा मेलजोल नहीं करते, पर पता था पिछले 2 सालों से मैं क्या झेल रही थी। इसी वजह से मेरे पापा ने खुद उस जगह पर मुझे ड्रॉप कर दिया। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे में मैं मर जाऊंगी या फिर पागल होकर पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी, जिस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी थी। मैंने भी सोचा एक बार राजवीर से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी ये बिन प्यार की शादी है, क्योंकि प्यार तो मैं राहुल से करती थी। उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सलवार कमीज पहनकर राजवीर से मिलने आई। राजवीर कहने लगा, तुम जींस टॉप नहीं पहनती क्या? मुझे लगता है उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। राजवीर भी शायद मॉडर्न विचार का लड़का था। मैंने कहा, कॉलेज में जींस टॉप पहनकर जाती थी। आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए मेरी माँ ने ये सलवार कमीज पहनने को कहा था। उसने कहा, तुम जो मर्जी पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ठीक से ढका रहना चाहिए। जींस टॉप में कोई दिक्कत नहीं है, कहकर उसने हल्के से हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राजवीर ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई। राजवीर ने कहा, चलो पार्क में बात करते हैं। शायद पूरे 2 साल बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है वो मैं भूल चुकी थी। मुझे राहुल की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं हाथ पकड़कर घुमा करती थी। वो मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 3 साल हमने यूं ही मोहब्बत में बिता दिए। राहुल अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेता था तो कभी किस करता था और मैं उसके साथ डूब जाती थी, पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला शख्स राहुल नहीं बल्कि राजवीर था। बस मेरी यही चिंता थी, कैसे इसे मैं दिल दे पाऊंगी। राजवीर होले होले मेरे हाथ को दबा रहा था, अपनी उंगली से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, वो भी मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वो मुझे 2-3 बार मिला था। कभी रेस्टोरेंट में मिलता तो कभी पार्क में। कहता, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। सानिया, तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इस तरह से वो मुझसे हमेशा अच्छी बात करता। उसने यह भी कहा था कि शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा, राजवीर, मेरे भी कई सारे सपने थे, पर कुछ भी पूरा ना कर पाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। ऐसे ही बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके राजवीर के घर आ गई। आज मेरी सुहागरात थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। राजवीर से अब तक दोस्त की हैसियत से मिलती थी, उसे एक दोस्त माना था। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होती। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, आप कभी उसे भुला नहीं सकते। मैं राहुल की बनना चाहती थी, पर आज राजवीर की हो चुकी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना तन राजवीर को सौंप दूं। जब तक वो मेरा मन नहीं जीत लेता, मेरा जिस्म कैसे उसे दे दूं। रात हो चुकी थी। राजवीर मेरे कमरे में आ गया, दरवाजा बंद कर लिया, मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वो मेरे करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर मैं महसूस करने लगी थी। मेरा घूंघट उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी। हल्के हाथों से वो मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी सांस भी उखड़ने लगी थी।
अपने होठों को मेरे होठों के करीब लाकर बिल्कुल हल्का सा किस किया, फिर मेरे को चूमने लगा। धीरे धीरे मेरे गर्दन और सीने को चूमने लगा, आहिस्ते से अपना हाथ सरकाते हुए। जैसे ही मेरे लहंगे के नीचे डाला, मेरी जान निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे राहुल की याद आने लगी, कैसे उसने मुझे सुहागरात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में न जाने कितनी बार राहुल के साथ ये सब कुछ मैं कर चुकी थी, और आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द हाथ लगा रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं है। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजवीर ने मेरे आंसू देखा तो पीछे हट गया। कहा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा था कि राहुल के बारे में मैं राजवीर से कभी ना कहूँ। मर्द होने के नाते वो कभी सह नहीं पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर मेरी माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन माँ की सीख शायद उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गया। जिस चेहरे पर अभी मोहब्बत नजर आ रही थी, उसमें अब नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे करीब खींच लिया, अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कहने लगा, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कौन सा बड़ा तूफान उसके जिंदगी से गुजरा हो। अब गुस्से के साथ मुझे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं हक्का बक्का वहीं बैठी रही, सोचने लगी शायद मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ये सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत पहले से ही उसे बताना चाहती थी। जिस इंसान ने मुझसे शादी का फैसला किया था, उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, पर उसके चेहरे का रौनक देखते ही दिल की बात न कह सकी। मैं भी वहीं पर लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा राजवीर कमरे में नहीं है। मैं बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आ गई। कहने लगी, राजवीर तो काम पर चला गया, उसने तो छुट्टी ले रखी थी, जाने उसे क्या हो गया, वो काम पर चला गया। तुम बुरा मत मानो बेटा, जरूर कोई अर्जेंट हुआ होगा। मैं समझ चुकी थी राजवीर छुट्टी लेने के बावजूद भी काम पर क्यों गया। मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर में अपनी सास का हाथ बटाती रही। जब शाम हुई तो अपनी सास से इजाजत लेकर मैं मंदिर जाने लगी थी। वापस आई तो देखा राजवीर काम से वापस आ चुका है, बैठकर चाय पी रहा है। मेरे आते ही काफी गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में हवा के झोंके की तरह कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बाल पकड़ लिए, खींचते हुए मुझे दीवार से लगा दिया। मुझसे बिल्कुल चिपक गया। कहने लगा, कहाँ गई थी? मैं घबराने लगी। कहने लगी, मैं मंदिर गई थी, माँ जी से इजाजत लेकर गई थी। उसने कहा, झूठ, सब झूठ। तुम जैसे बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की हो और अपने यार से चोरी छुपे मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी। राजवीर, ये कैसा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? तुम तो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोले जा रही हो। उसने कहा, तुम्हारे इस झूठे आंसुओं का मुझ पर असर नहीं होने वाला। थोड़ी देर में उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया और मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। राजवीर की हरकत ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन भी राजवीर काम पर चला गया। वापस आकर कहने लगा, माँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास सुनकर हैरत में पड़ गई। कहा, बेटा, तेरी तो अभी अभी शादी हुई है, नई बहू को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तो कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हो गई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ लेकर जा, तुम दोनों का 3 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वो कुछ कह न सका, पर कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखने लगी। फिर से मेरे पास आ गया, अपने हाथों को मेरे गर्दन पर रख दिया, काफी तेजी से दबाने लगा था। कहने लगा कि तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कहा, राजवीर, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, मेरे एकदम करीब आ गया। कहने लगा, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता और तुम समझोगी भी नहीं क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हो। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बाहर निकलकर चला गया। ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। राजवीर की नफरत मेरे सीने में चुभने लगी थी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैंने तो बस अपना गम बांटने के लिए राजवीर को सच्चाई कही थी। पर मुझे उसका ये गुस्सा, ये नफरत सहन नहीं होता। रात को कमरे में सोने आ गया। मैं राजवीर की ओर देख रही थी। वो अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नजर उसके जिस्म में थी। वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, मस्त बॉडी थी,
कोई भी लड़की उसे ऐसे देख ले तो उसके प्यार में पड़ जाए। उसके चेहरे पर एक तेजी थी। अचानक राजवीर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत ही कपड़े उतारकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ी सकपका गई। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ, यही सोच रही हूँ ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है। मैं आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा, फिर कहने लगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं होले होले उसके पैर को मसाज करने लगी। शायद राजवीर को आराम आने लगा था। कहने लगा, थोड़ा पीठ भी मसाज कर दो। शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया। ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। बड़े नाजुक अंदाज में मैं उसकी पीठ को भी दबाने लगी। राजवीर को आराम पहुँचने लगा था। कहने लगा, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसके जिस्म को छूते ही जाने मेरे अंदर भी एक सनसनी पैदा होने लगी थी। उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं उसकी मसाज करती रही। राजवीर सो चुका था। मैं उससे चिपक कर लेट गई। सोचने लगी, अब राजवीर ही मेरी जिंदगी है, उसे मुझे हासिल करना होगा। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 2 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। बाहर एक बैठक बनी हुई थी, वहाँ बैठ गई थी। बाहर की खुली हवा में सांस लेने लगी। मुझे महसूस होने लगा मेरी जिंदगी किस कदर उलझ कर रह गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सहम गई। मैंने कहा, कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो राजवीर था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वो हंसने लगा। कहने लगा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है ना ताकि तुम्हारी जरूरत मिटा सके। राजवीर के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था और मुझसे भी अब बर्दाश्त ना हो पाया। मैंने कहा, कुछ भी कह देते हो बिना सोचे समझे। मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? उसने कहा, रात के 2 बजे मेरी पत्नी चुपके से घर से बाहर निकल कर बैठी हुई है। क्या सोचो तुम्हारे बारे में? सती सावित्री हो, अपने प्रेमी का ही इंतजार कर रही हो ना? मैं खड़ी हुई। कहने लगी, राहुल मर चुका है, भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी, इसलिए सदमे से कभी बाहर ना निकल पाई। रोज घुट घुट कर मरती थी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं अंदर आ गई। कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही राजवीर भी मेरे पास आकर लेट गया। हमारे बीच में कोई बात ना हुई। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और राहुल की याद में खो गई। हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने जॉब ले ली थी। मुझसे वादा किया था, 1 साल के अंदर तुमसे शादी कर लूंगा, थोड़ा सेटल हो जाने दो। पर 6 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं दुबई में जॉब करने के लिए ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से काफी ज्यादा है। राहुल 1 साल के लिए दुबई जाना चाहता था। मैं रोने धोने लगी, उससे लिपट गई थी। कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, पगली, तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसे राजरानी बनाकर रखूँ, जिसके लिए ज्यादा पैसे कमाने होंगे। बस 1 साल का इंतजार कर लो। वो मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल में बात होती रहती थी। मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 6 महीने बाद राहुल मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था, क्योंकि मैंने बहुत रोना धोना लगा दिया था। कहने लगी, राहुल, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार गले लगा लो। तो उसने कहा, ठीक है, 15 दिनों के लिए तुमसे मिलने आता हूँ। पर राहुल नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई। एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। दुबई से लौट ना पाया, उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद से ही मैं राहुल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। अगर उसे हिंदुस्तान ना बुलाया होता तो शायद वो जिंदा होता। और आज मैं बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। अचानक राजवीर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कहने लगा, देखो, सो जाओ, इतना मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी हमें दुबई जाना है। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। राजवीर मुझे दुबई लेकर जाना चाहता है। अपने आंसू पोंछकर उससे पूछा, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे क्या? वो बोला, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा जान। उस वक्त मुझे क्या हो गया, मैं राजवीर से लिपट गई थी और फिर उसे राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे 2 साल मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। राजवीर ने शांति से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास?
मैंने कहा उसकी ढेर सारी तस्वीर थी, पर मैंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसकी सोशल मीडिया में शायद कुछ तस्वीर हो, पर 2 साल से वो भी बंद है। कहकर मैं राहुल की तस्वीर ढूंढ निकाली और उसे दिखाई। राहुल देखने में राजवीर से ज्यादा हैंडसम नहीं था, बहुत ही मामूली सा लड़का था, लेकिन काफी तेज था। कई बार उसने मुझसे झूठ कहा था, राजवीर कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। मैंने कहा, राजवीर तुम्हारे और राहुल में यही फर्क है। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद है, लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। राजवीर मुझे दुबई ले जाने की तैयारी करने लगा था। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था। हमारे बीच में अभी दूरियां थी। राजवीर मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। मुझे डर था कहीं हमारा ये रिश्ता टूट न जाए, पर जब भी ऑफिस से घर आता मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताता रहता था। मैं भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी थी, हर बात शेयर करती थी। वो दिन आ चुका था जब हम दुबई जाने वाले थे। हम दोनों 2 अजनबी थे। राजवीर मेरा ध्यान तो रखता था, पर मेरे करीब नहीं आता था। दुबई आए हुए करीब 3 दिन ही हुए थे। राजवीर एक दिन बहुत परेशान होकर घर आया। उसकी हालत देखकर मैं काफी घबरा गई। उसे बैठाया, कहा, राजवीर क्या हो गया? आप काफी परेशानी में लग रही हैं। यह एक अनजान देश है, बताओ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे में उदासी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। दुबई में ऐसा बारिश देखने को कम ही मिलता था। जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं राजवीर की ओर देख रही थी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक एड्रेस था। मैं बड़ी हैरत भरी निगाहों से राजवीर को देखने लगी। वो मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हारा प्रेमी राहुल जिंदा है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, वो इसी पते पर रहता है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है? 2 साल से मैं इसी शौक से गुजर रही थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगा, चलो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करना चाहता। तुम दोनों के प्यार में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज भर आई। वो मुझे अपने साथ कार में बैठाकर ले जाने लगा। बाहर की बारिश देखकर मैं सोच में पड़ गई। ईश्वर, खुशी से आंसू बहा रही हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही हूँ, या फिर गम से कि मैं राजवीर से जुदा होने जा रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी घबराहट छाई हुई थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। दिमाग तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। किसी तरीके से मैं पहुंच गई। राजवीर मेरी तरफ देखने लगा, कहा, यही घर है। मैं राजवीर की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। जाने मेरे सीने में क्यों इतना दर्द हो रहा था। मैं दरवाजा खटखटाकर वहीं खड़ी थी जब सामने वाला शख्स दरवाजा खोला। उसे देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। राजवीर अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ छोड़कर गया। मुझे सामने खड़ा देखकर राहुल को मानो जोर का झटका लगा। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ कर देना सानिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं पैसों के लालच में पड़ गया था। अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तो अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, पर मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। जिस इंसान की मौत के गम में मैं 2 साल तक थी, भगवान से प्रार्थना किया था कि इसे वापस कर दें। आज वो सच में मेरे सामने खड़ा था, पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। ये धोखेबाज इंसान ने मुझे ही अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मुझसे ब्रेकअप भी कर लेता तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। राहुल अचानक मुझे चूमने गया कि मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने कहा, राहुल, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे लिए इतनी तड़पती रही और तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किस करने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया, उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तो राजवीर से मोहब्बत करती हूँ, भले ही उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में ना हो। कहकर मैं जाने ही लगी थी कि राहुल मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर घसीटने लगा। मैं चीखने लगी कि तभी वहाँ पर राजवीर आ गया और उसे एक जोरदार गुस्सा मारा। कहा, मेरी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे तुमने हाथ कैसे लगाया? राजवीर को देखते ही मैं उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, राजवीर, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें तो मैंने अपनी सारी तकलीफें बताई हैं और देखो ये बेगैरत इंसान जिंदा है। राजवीर ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। कार के सामने आकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया।
कहने लगा, अगर प्यार करती थी तो इजहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करने लगी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दूरियां कैसे मिटाऊं। तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे जीने की नई उम्मीदें दी हैं, मुझे गम के सागर से बाहर निकालकर मेरी जिंदगी को रोशन किया है। मेरी नाराज जिंदगी प्यार की खुशबू से महकाई है। अब मुझे अपने से दूर मत करो। उसने कहा, कभी नहीं। अब तुम्हें अपने से कभी भी एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ वापस चलने लगे। राहुल वही खड़ा खड़ा हमें देखता रह गया। कई लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती और कुछ लोगों को मोहब्बत मिल भी जाए तो वो उसे गवा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।